बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चीज़ है ठग्गू के लड्डू। हम इस समय ठग्गू के लड्डू की दुकान के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ठग्गू के लड्डू का बोर्ड लगा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। निश्चित तौर पे ये ठग करके भी पूरे प्रदेश में और देश में अपना नाम रोशन किए हुए हैं। यही ठग्गू के लड्डू हैं। हम इस दुकान के अंदर चलेंगे, दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि इनके लड्डू भी मशहूर है और इनकी बदनाम कुल्फ़ी, आखिर वो कुल्फ़ी क्यों बदनाम है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम अंदर चलेंगे और जो ठग्गू के लड्डू के मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कब ये दुकान खोली गई और किस तरीके से इतना बड़ा नाम ठग्गू के लड्डू। आदर्श जी, किसने ये दुकान खोली थी और आज इतनी फेमस है ये दुकान? उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी फेमस है और आपकी कुल्फी भी बड़ी फेमस है। पहले तो बताइए, ये दुकान किसके द्वारा खोली थी? ये दुकान मेरे बाबा जी ने खोली थी। उनका नाम था स्वर्गीय रामकुमार पांडे जी। ये दुकान लगभग 65 वर्ष पुरानी है और हम 3rd जनरेशन हैं। पहले मेरे पिताजी और ताऊ जी ने मिलकर इस दुकान को चलाया, अब मैं और मेरे भैया मिलकर इस दुकान को चला रहे हैं। हमारी दुकान का नाम ठग्गू के लड्डू है, जो कि गांधी जी के एक सभा में प्रेरित होकर हमारे बाबा ने रखा था। गांधी जी का कहना था शक्कर सफ़ेद जहर है और बिना शक्कर के लड्डू बनता नहीं है। इस तरीके से हम आदमी का पैसा भी ले रहे हैं और उसके स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर न झाँका, उनको ठग्गू नजर आ रहा है, ठग्गू के लड्डू लेकर डाले। हम एक लड्डू का स्वाद लेना चाहेंगे, हम लड्डू खा के देखना चाहेंगे। वैसे तो मैंने बहुत बार खाया, लेकिन ठग्गू के लड्डू का स्वाद की बात ही अलग है। पूरे देश में ये लड्डू मशहूर है, प्रदेश में मशहूर है। हम इस लड्डू को खा के देखते हैं, आखिर खासियत क्या, फिर उनसे पूछेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें मिला के इस लड्डू को तैयार करते हैं। सागर भी क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इस लड्डू में? इस लड्डू में सूजी होती है, खोया होता है, भुना हुआ गोंद होता है, पिस्ता होता है, बादाम होता है और चीनी होती है। किस तरीके से आज 65 वर्ष हो गए दुकान को, एक नाम है, किस तरीके का संघर्ष रहा बाबा जी को? कि बाबा जी ने बहुत ही शुरुआती दौर में बहुत ही निम्न स्तर से चालू किया था। वो एक थाल पे लड्डू ले जाकर के नया देखिए, हमने लड्डू खाया है, लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, उम्दा है। कहीं ना कहीं एक भीनी भीनी जो अंदर खुशबू होती है वो इस लड्डू की सबसे खासियत है। लड्डू बनाने की भी विधि पूछेंगे और विधि पूछ चुके हैं, अब इनसे पूछेंगे संघर्ष भरे दिन कैसे क्या रहा। तो बाबा जी हमारी थाल में लड्डू रख के नयागंज, जनरलगंज में अन्य अन्य दुकानों में जाया करते थे, लोगों को खिलाया करते थे। उसी तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। फिर एक पहली दुकान वेस्टर्न रोड में खोली गई थी, वहाँ पे वो मट्ठा भी बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने पूड़ी भी बेची, जिसका नाम रखा था कम्युनिस्ट पूड़ी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, पर उन्होंने अपनी शुद्धता को कभी नहीं छोड़ा। लोगों को स्वाद पसंद आता रहा, धीरे धीरे बिक्री बढ़ती गई। नहीं, शहर के बीच में दुकान है, कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है इस इलाके में दुकान है। आज ये दुकान हमारी एकदम बड़े चौराहे और परेड के बीच में पड़ती है। उर्सला अस्पताल है और शहर के सबसे मेन जगह है ये, तो हार्ट ऑफ द सिटी तो कही है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि लड्डू की क्या एक ही प्रकार है या क्या अलग अलग रेट? हमारे यहाँ सिर्फ 2 प्रकार के लड्डू मिलते हैं। एक लड्डू में काजू युक्त होते हैं जो कि 510 रुपये किलो है, और एक लड्डू पिस्ता बादाम के होते हैं जो कि स्पेशल लड्डू है, वो 720 रुपये किलो है। इसके अलावा हमारी दुकान में कुल्फी मिलती है जिसका नाम है बदनाम कुल्फी, जो कि 600 रुपये किलो है। नहीं, बदनाम कुल्फी की तरफ भी चलेंगे। लड्डुओं में और क्या विशेषता है और कहाँ कहाँ जाते हैं? कि कानपुर में जो भी बाहर के आदमी आते हैं, हमारा लड्डू एक डेस्टिनेशन ब्रांड की तरह फेमस हो गया है। जो भी कस्टमर्स आते हैं वो ये कहते हैं अगर कानपुर जा रहे हो तो हमारे ठग्गू के लड्डू जरूर लेकर आना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से लोग आते हैं, जो मतलब जो भी लोग आते हैं बाहर से कानपुर, उनका मन करता है कि वो कानपुर ठग्गू के लड्डू पैक करा के अपने मित्रजनों को, अपने ऑफिस के लोगों को ज़रूर खिलाए। हमारे मेजर कस्टमर्स वही लोग हैं। इसके अलावा बंटी बबली फिल्म में भी लड्डू यहीं से गए थे, क्या करें? बंटी बबली की शूटिंग ही हमारी दुकान में हुई थी। जब अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी आए थे, लैंडमार्क से चोरी करके निकलते हैं तो यहाँ पे बैठ के लड्डू पर खाते हैं, और उन्होंने यहीं पर अपना बंटवारा किया था। वो सीन हमारी इसी दुकान का दर्शाया हुआ है। इसके अलावा पति पत्नी और वो अभी मूवी आई जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे थी, उसमें भी हमारी दुकान दिखाई गई है। इसके अलावा कई बार IPL में हमारी दुकान दिखाई गई है। कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उसकी एक्स्ट्रा इनिंग्स वगैरह जो होती है उसमें हमारी दुकान दिखाई गई है। अभी हाल ही में मोदी जी कब कानपुर आए थे मेट्रो के उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने कनपुरिया अंदाज का उल्लेख करते हुए हमारी दुकान का नाम लिया था और कहा था कि ठग्गू के लड्डू की दुकान में क्या लिखा है, ऐसा कोई पता नहीं,
इसके आगे का वाक्य उन्होंने पूरा नहीं किया तो जनता ने पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठग्गू के लड्डू के नाम का जिक्र कर चुके हैं मेट्रो के जब उद्घाटन में आके। हम अब चलेंगे बदनाम कुल्फी की ओर। बदनाम कुल्फी पूछेंगे आखिर ये बदनाम कुल्फी बाहर क्यों है, क्योंकि ये दुकान के अंदर नहीं रखी गई है, ये बाहर है। ये कुल्फी है, आप देख सकते हैं इस कुल्फी को, इस तरीके का नज़ारा है कुल्फी का, आप देख सकते हैं। कुल्फी की काफियत है, बर्फ बाहर पड़ी हुई है, अंदर कुल्फी रखी हुई है। इस कुल्फी को जो आदेश पांडे जी हैं, उनके जो कर्मचारी लोग हैं, वो इस कुल्फी को बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं हम बात करेंगे और पूछेंगे आखिर ये बदनाम क्यों है। तो हमारे बाबा ने लिखा था बदनाम वही होती है जो बिकती फुटपाथों पे बंगलों में बिकने वाली बदनाम नहीं। तो निश्चित तौर पर इसके बाद से कुल्फी का नाम बदनाम कुल्फी। क्या खासियत है कुल्फी की? इस कुल्फी की खासियत यही है कि एकदम शुद्ध दूध से बनी हुई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। जो कुल्फी कस्टमर को खाने को मिलती है उसी दिन सुबह बनाई गई होती है और शाम को ठंडी करके कस्टमर को खिलाई जाती है। यही इसकी खासियत है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध चीज़ है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें मिलाते हैं क्या, और कितना मटेरियल तैयार करते हैं कि ताकि सुबह से लेकर शाम तक इसकी खपत हो सके? इसमें दूध है, पिस्ता है, बादाम है, इलायची है और केसर है, जो कि शुद्ध कश्मीरी केसर होती है। कोई भी रंग आदि का प्रयोग नहीं है। जो क्वांटिटी है वो सीजन पे डिपेंड करती है, गर्मी में ज़्यादा बिकती है, जाड़े में कम बिकती है, पर कस्टमर आके अपना कुल्फी का आनंद लेते हैं और काफ़ी तारीफ करते हैं। क्या रेट हो जाता है? आज टाइम में इसका रेट है 60 रुपये प्रति 100 ग्राम। 60 रुपये प्रति 100 ग्राम। तो कस्टमर किस चीज़ से, लड्डू के ज़्यादा आते हैं कि कुल्फी के? दोनों ही चीज़ से कस्टमर आते हैं। कोई बहुत प्रोडक्ट तो नहीं, दो तरीके के लड्डू हैं और कुल्फी है, दोनों ही चीज़ से कस्टमर आते हैं और सभी चीज़ को कस्टमर काफ़ी। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से घुमा के इस कुल्फी को कहीं ना कहीं जाम किया जाता है, टाइट किया जाता है। टाइट होती है इससे कुल्फी और टाइट बनी रहती है। बाहर पूरा बर्फ है, आप देख सकते हैं। लकड़ी का वो है, लकड़ी का नांदी कहते हैं, नांदी कहते हैं। नांदी, लकड़ी की नांदी है, उसके अंदर बर्फ है। बर्फ के बाद ये लोहे में इससे कुल्फी पूरी इनकी बनती है। कुल्फी को बोलिए दादा। और फिर कुल्फी बनने के बाद किस रंगत में होती है, इस कलर में निकल कर सामने आती है। कहीं ना कहीं कुल्फी के बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ खड़े हैं। हम जो लड्डू की दुकान है उसमें जो बदनाम कुल्फी का काउंटर, ये पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है इस कुल्फी को लेके। कहीं ना कहीं गर्मी भी ज़्यादा है। उधर देखिए, उधर कुल्फी तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं आगे की भी तैयारी है, क्योंकि रात को 10 बजे तक 11 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं। तो जो कुल्फी के प्रेमी हैं कुल्फी लेने आते हैं, जो लड्डू के प्रेमी हैं वो लड्डू लेने आते हैं। आप देख सकते हैं कुल्फी का नज़ारा। आदर्श जी हमारे साथ अभी भी फिलहाल मौजूद है। कुल्फी में गर्मी का मौसम है, धूप का टाइम है, लोग कुल्फी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा और क्या खासियत है जो लड्डू है, जैसे सप्लाई जाती होगी, बाहर जाता होगा, कहाँ जाता है? आज तक ऐसे कोई सप्लाई तो नहीं जाती है, बाहर के कस्टमर आते हैं जैसे मैंने आपको बताया और ले जाते हैं और अपना। नहीं, अभी मैंने सुना भी एक इटावा से आया है। हाँ। वो इटावा से कुल्फी खाने आया। अब मोदी जी ने नाम लिया तो पूरा देश को जानता ही है, तो लोगों का भी मन करता है कि हम जरा देखें तो कि इस दुकान में क्या है। तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं और